क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से नफरत में राहुल गांधी अब भारत की सुरक्षा और सेना को भी दांव पर लगाने को तैयार है? क्या ये वही राजनीति है जो सत्ता की भूख में सेना तक पर सवाल उठा देती है? ये सवाल सत्ता का नहीं, राष्ट्र का है, जिसे राहुल गांधी अपने बयानों से छलनी कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी वही रास्ता चुन रहे हैं जिस पर चलकर श्रीलंका टूटा, नेपाल बिखरा और बांग्लादेश हिंसा में जल उठा? क्या सत्ता का मोह इतना गहरा है कि अब सेना भी राजनीतिक टारगेट बन चुकी है और राहुल गांधी उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक कहानी है एक ऐसे वक्त की जब सत्ता की भूख ने राष्ट्रवाद की लकीर पार कर दी है, जब विपक्ष की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि सवाल दुश्मनों से नहीं, अपने सैनिकों से पूछे जाने लगे हैं, जो न सिर्फ सेना के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत को बचाना होगा। हर मंच पर, हर रैली पे राहुल गांधी एक ही लाइन दोहराते हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किससे बचाना है भारत को और किससे खतरे में है संविधान? राहुल गांधी की उस सोच से जो देश को बांटने में जुटी है, या उस कांग्रेस से जिसे अंग्रेजों ने बनाया था? पिछले 2 सालों में राहुल गांधी का हर भाषण एक पैटर्न फॉलो करता है, संविधान, जाति और न्याय। वो कहते हैं 90% भारत को हक नहीं मिला। वो कहते हैं 10% ऊंची जाति के लोग सेना, न्यायपालिका और कॉरपोरेट को कंट्रोल करते हैं, और फिर यही लाइन बार बार दोहराई जाती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने भारत का संविधान खत्म करने की कोशिश की थी। न्यायपालिका, मीडिया, विपक्ष, सबकी आवाज दबा दी गई थी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, और आज उसी पार्टी का नेता संविधान खतरे में बताकर जनता के मन में शक के बीज बोने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मजाक नहीं है कि जिसने संविधान को कुचला वो आज उसके रक्षक बनने का ढोंग कर रहा है? वो कांग्रेस जिसने सत्ता के लिए प्रेस की आजादी तक को तालों में कैद कर दिया, आज अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा लेकर चल रही है। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि एक कास्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश में है, जहां हर मुद्दे का जवाब जाति है, हर असमानता का कारण ऊंची जाति का वर्चस्व है और हर समाधान जाति जनगणना है। अब तो एक नैरेटिव और बनाने की कोशिश की जा रही है। देश की सरकारें जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी से बन रही हैं। ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल की नहीं है, ये लड़ाई भारत बनाम सत्ता की भूख की है, जहां राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब कोई नेता अपने देश की सेना पर सवाल उठाता है तो सिर्फ एक सरकार नहीं, पूरा राष्ट्र कमजोर होता है। जब आप सेना, न्यायपालिका और कॉरपोरेट तक में जातियां खोजने लगते हैं तो सवाल उठता है कि क्या भारत को सोशल जस्टिस चाहिए या जाति पर आधारित सत्ता का बंटवारा? वो कहते हैं मेरिट ऊंची जातियों का झूठा नैरेटिव है, यानी अब काबिलियत भी जाति से तौली जाएगी, और यही राहुल गांधी पूरे देश में बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये कास्ट नैरेटिव वाली राजनीति सिर्फ देश के मंचों तक सीमित नहीं है, विदेशी धरती पर भी राहुल गांधी वही कहानी दोहराते हैं। जो सवाल संसद में पूछे जा सकते थे, अब वो कैम्ब्रिज, लंदन और वाशिंगटन जैसे जगहों पर पूछे जा रहे हैं, ताकि भारत को बदनाम और देश को जातियों में बांटा जा सके। राहुल गांधी का नया नैरेटिव वोट चोरी, संविधान खतरे में है और सेना पर 10% ऊंची जातियों का कब्जा है। इस संविधान रक्षा के लिए नहीं, असली मकसद तो इसका राजनीति पुनर्वास यानी सत्ता हासिल करने का है। कहानी वही है, सत्ता चाहिए, जनता से नहीं मिल रही तो अब संविधान को ढाल बना लो, और जब ढाल भी काम ना आए तो सेना, संविधान और लोकतंत्र तीनों पर सवाल खड़े कर दो। पर याद रखिए कि देश संविधान से चलता है, संविधान उस भरोसे से जिसे इस तरह की बयानबाजी हर दिन कमजोर कर रही है। राजनीति में बयान देना आसान है, पर जिम्मेदारी उठाना उतना ही मुश्किल है, और राहुल गांधी से बड़ा उदाहरण और भला कौन हो सकता है? आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी और कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें फटकार भी मिली थी। जब राहुल गांधी ने सेना पर सवाल उठाए तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा कि राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलाना खतरनाक साबित हो सकता है। बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते जो आप कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो मानो किसी और खेल में है, जहां अदालत की फटकार भी राजनीतिक भाषण में बदल दी जाती है। ये मत भूलिए कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने बनाया था। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों का बनाया एक सेफ्टी टूल था, जिसका असली मकसद था जनता के गुस्से को कम करना। यानी लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर न उतरे, हथियार न उठाएं, बल्कि मीटिंगों और प्रस्तावों पर अपना गुस्सा निकालते रहे।
यही वो कांग्रेस थी जो अंग्रेजों के दौर में तो चुप रही, लेकिन आज उसी कांग्रेस के नेता लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये कहानी उस सियासत की है जो देश की जड़ों पर जहर खोल रही है। पड़ोसी देशों को देखिए, श्रीलंका जातीय राजनीति में जल गया, नेपाल पहचान की लड़ाई में बिखर गया, बांग्लादेश मजहबी नफरत में झुलस गया और अब राहुल गांधी उसी आग के जरिए भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस चिंगारी से राजनीति हासिल करना चाहते हैं, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, अगर वो फैली तो यही आग देश को भी निगल जाएगी। क्योंकि याद रखिए, जब राजनीति राष्ट्र से बड़ी हो जाए तो राष्ट्र हमेशा हार जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।